दिल्ली स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, भीड़ का शोर, हॉर्न की आवाजें और दौड़ते लोग, सब कुछ आरव को डराने जैसा लग रहा था। वो छपरा जैसे छोटे गांव से पहली बार इतने बड़े शहर आया था। एक हाथ में मां का दिया हुआ अचार का डिब्बा और दूसरे में कॉलेज के एडमिशन पेपर्स। आंखों में सपना था, इंजीनियर बनने का, लेकिन भीतर एक डर भी था। क्या मैं इस भीड़ में टिक पाऊंगा? कॉलेज का कैंपस बड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में देखा था। ऊंची बिल्डिंगें, फव्वारा, मॉडर्न लाइब्रेरी और महंगे कपड़े पहनते लड़के लड़कियां। आरव ने खुद को काफी छोटा महसूस किया, लेकिन एक कोने में बैठे उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, मां से किया वादा निभाना है। पहले दिन क्लास में जाते हुए वो थोड़ा डरा हुआ था। किताबें हाथ में लेकर जैसे ही वह ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ, एक तेज चाल से आती लड़की उससे टकरा गई। किताबें जमीन पर गिर पड़ीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, लड़की बोली। आरव ने सिर झुकाया, किताबें उठाईं और बोला, कोई बात नहीं, मैं आरव हूं, न्यू एडमिशन। कूल, मैं संजना, सी यू अराउंड। वो मुस्कुराकर चली गई। उसका सी यू अराउंड आरव के दिल में कहीं उतर गया। एक अलग एहसास, बिना किसी वजह के। दिन बीते। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन, प्रोजेक्ट ग्रुप, हर जगह संजना से मुलाकात होती रही। आरव की सादगी और सोच ने संजना को आकर्षित किया, और संजना की खुली सोच, कॉन्फिडेंस और उसका दोस्ताना अंदाज आरव को हर दिन थोड़ा और अपना बना रहा था। संजना अमीर घर की बेटी थी। उसके पास सब कुछ था, कार, महंगे फोन, स्टाइलिश कपड़े, जबकि आरव किराए के कमरे में रहता, बस से कॉलेज आता और एक पुराना कीपैड फोन इस्तेमाल करता। फिर भी उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों कैंपस में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। संजना भीग रही थी। आरव ने चुपचाप अपने बैग से एक पुराना रुमाल निकाला और संजना की तरफ बढ़ाया। भीग जाओगी तो बुखार हो जाएगा, उसने कहा। संजना ने पूछा, तुम क्या करोगे? मैं गांव का लड़का हूं, मुझे आदत है बारिश की, वो मुस्कुराया। उस एक पल में संजना को एहसास हुआ कि इस लड़के में कुछ अलग है। वो दिखावे से दूर, सच्चा और खरा था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। कभी साथ बैठकर नोट्स बनाना, कभी कैंटीन में समोसे शेयर करना, कभी लाइब्रेरी में घंटों चुपचाप किताब पढ़ना। एक ऐसा रिश्ता जो बिना नाम के भी बहुत कुछ कहता था। कॉलेज के फेस्ट में आरव ने अपनी कविता सुनाई। जब वह स्टेज से नीचे आया, संजना सामने खड़ी थी। आंखों में चमक थी। तुम्हारी कविता ने दिल छू लिया। तुम जानते हो, तुम्हारे बिना अब मेरा दिन अधूरा लगता है। आरव कुछ नहीं बोला, बस देखा। वो संकोची था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दिनों बाद आरव ने देखा कि संजना फिर से अपने पुराने दोस्त विक्रम से मिल रही है। वो थोड़ा खिंच गया, बात कम कर दी, मुस्कानें फीकी हो गईं। संजना ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं शायद। संजना ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें सबसे खास बनाती है आरव। उसके बाद एक शाम जब दोनों कॉलेज गार्डन में बैठे थे, हवा धीमे धीमे चल रही थी। संजना ने एक वाक्य बोला जो आरव को अंदर तक हिला गया, अगर प्यार को समझना हो तो शायद मुझे तुम्हें देखना चाहिए। आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? संजना मुस्कुराई, कुछ नहीं, और उठकर चल दी। अब दोनों को समझ आ गया था, जो है वो दोस्ती से कहीं आगे है। एक दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे जहां पहली बारिश में खड़े हुए थे, आरव ने आखिरकार कह ही दिया, संजना, जिस दिन तुमसे टकराया था मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई थी। संजना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, और जिस दिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, उसी दिन मैंने जीना सीखा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। प्यार का इजहार तो हो चुका था, लेकिन जुबान से नहीं, नजरें कह चुकी थीं। हाथ थामकर दोनों ने वो स्वीकार लिया था जो शब्दों से शायद कभी नहीं कह पाते। अब कॉलेज के हर दिन का एक नया रंग था। पहले लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें खुलती थीं, अब दिल भी खुलकर बातें करते थे। पहले कैंटीन में बस खाना होता था, अब अधूरी मुस्कानों में तृप्ति मिलती थी। आरव अब ज्यादा मुस्कुराने लगा था। उसकी सुबहें अब अलार्म से नहीं, संजना के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती थी।
संजना ने भी अपने दोस्त विक्रम और बाकी पार्टी सर्कल से दूरी बना ली थी। वो अब आरव के साथ पेड़ों की छांव में बैठना पसंद करती थी, सादगी में अपनेपन की मिठास पाती थी। लेकिन प्यार जितना गहरा होता गया, उतनी ही छुपाने की मजबूरी भी बढ़ती गई। संजना को पता था उसके घर में ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। उसकी मां नहीं थी और पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अनुशासन प्रिय, कठोर और सामाजिक प्रतिष्ठा के पक्के। आरव को भी डर था, अगर ये सब उजागर हुआ तो न वो पढ़ाई कर पाएगा न संजना को बचा पाएगा। इसलिए दोनों ने फैसला किया, प्यार करेंगे पर अभी दुनिया को नहीं बताएंगे। शुरू हुए छुप छुप के मिलने के दिन। कभी लाइब्रेरी के पीछे की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें, कभी कॉलेज के गार्डन में किताबों के बहाने मुलाकात, और कभी यूं ही ऑटो में पीछा करते हुए घर छोड़ आना। लेकिन दुनिया कब तक अंधी बनी रहती। एक दिन संजना के पिता के ड्राइवर ने आरव को कॉलेज गेट के पास संजना से बात करते देख लिया। बात पिता तक पहुंची। गुस्सा फूट पड़ा। संजना, वो लड़का कौन है? पापा, वो मेरे क्लासमेट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उस जैसे किसी लोअर क्लास लड़के के साथ उठो बैठो। ये तुम्हारी पढ़ाई पर असर डालेगा। संजना कुछ कह नहीं सकी, उसे चुप रहना पड़ा। दूसरे दिन कॉलेज में आरव ने उसे उदास देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्का? हाँ, बस थोड़ा मूड ऑफ है। आरव ने महसूस किया कुछ तो है जो संजना छुपा रही है, पर उसने जबरदस्ती कुछ जानने की कोशिश नहीं की। वो जानता था प्यार में भरोसा जरूरी होता है। धीरे धीरे बात वहां पहुंची जहां उन्हें मजबूरी में थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। संजना ने कहा, कुछ दिन तक हम पब्लिक में साथ नहीं दिखेंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम कहो तो मैं सांस लेना भी रोक दूं। मेरा प्यार तुम्हारे फैसले से छोटा नहीं है, लेकिन प्यार जब छुपाया जाता है तो वो टीस बन जाता है। अब आरव अकेले बैठा करता, पहले जैसे हंसता नहीं था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ यार? वो बस कहता, पढ़ाई का प्रेशर है, पर असल में दिल पर प्रेशर था। फिर एक दिन कॉलेज के फ्रेशर्स नाइट पर सब कुछ बदल गया। स्टेज पर संजना ने माइक लिया और बोली, मैं आज कुछ कहना चाहती हूं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करती हूं जो अमीर नहीं, पर असल में इंसान है, जो दिखावे में नहीं अपनेपन में भरोसा रखता है। हाँ, मैं आरव वर्मा से प्यार करती हूं। पूरा ऑडिटोरियम सन्न हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आरव, जो पीछे खड़ा था, जैसे जम सा गया। संजना की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। वो स्टेज से उतरी, सीधा आरव के पास आई और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। अब और नहीं छुपाऊंगी, जो सच है वही कहूंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूं आरव। आरव की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस संजना का हाथ और कसकर थाम लिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई अगली मुश्किल। संजना के पिता कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। संजना को घर में बंद कर दिया गया। उसका फोन ले लिया गया, इंटरनेट काट दिया गया। आरव बेचैन हो गया। 4 दिन बीत गए, न कोई मैसेज न कॉल। वो रोज संजना के घर के सामने जाकर खड़ा होता, उम्मीद करता कि शायद कोई झलक दिख जाए। फिर 5वें दिन संजना की एक चिट्ठी उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से फिसलाई गई। आरव, मुझे मेरे पापा ने घर में बंद कर दिया है। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है। प्लीज हिम्मत मत हारना। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वक्त चाहे जैसा भी हो, हम मिलेंगे जरूर। तुमसे मिलने की घड़ी का इंतजार रहेगा, संजना। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब डर नहीं, सिर्फ हौसला था। संजना की चिट्ठी आरव के हाथ में थी, लेकिन उसकी आवाज अब कई दिनों से नहीं सुनी थी। हर सुबह वो उठता और सबसे पहले उस चिट्ठी को पढ़ता, जैसे उसमें जान बची हो। उसका प्यार अब इम्तिहान के द्वार से गुजर रहा था, और वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। कॉलेज अब पहले जैसा नहीं रहा। न वो कैंटीन की चाय में मिठास बची थी, न लाइब्रेरी की शांति सुकून देती थी। हर जगह संजना की यादें थीं, और वो यादें अब चुभने लगी थीं। संजना के घर का माहौल बहुत सख्त था। उसके पिता ने उसके सारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। शादी की बातें चलने लगी थीं। तेरे जैसे घर में लड़कियां ज्यादा बोलती नहीं, सिर्फ हां या ना करती हैं। लेकिन संजना अब वो लड़की नहीं थी
जो चुप रहे। उसने साफ कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा मन न हो, और मैं किसी और से नहीं, सिर्फ आरव से शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर उसके पिता का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, उस नीच गरीब लड़के के बारे में एक शब्द और कहा तो जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन संजना डरी नहीं। इधर आरव ने खुद को साबित करने की ठानी। उसने कॉलेज की सबसे कठिन रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। रात रात भर पढ़ता, दिन भर क्लास में ध्यान देता और खाली समय में ट्यूशन पढ़ाता। उसके पास अब आराम का एक भी पल नहीं था, लेकिन उसका प्यार उसकी ऊर्जा बन चुका था। क्लास के प्रोफेसर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। डीन ने कहा, अगर तुम ये स्कॉलरशिप जीत गए तो तुम्हें सीधे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। आरव के पास दो रास्ते थे, प्यार को पाने के लिए संजना के दरवाजे पर बैठा रहना, या अपने आप को इतना काबिल बनाना कि दुनिया उसकी इज्जत करने लगे। उसने दूसरा रास्ता चुना। संजना को एक दिन जैसे ही थोड़ा मौका मिला, उसने कॉलेज की एक दोस्त के जरिए आरव तक एक छोटा सा पेपर भेजा। बस एक लाइन थी, तुम हारना मत, मैं इंतजार करूंगी। वो कागज टिफिन से ज्यादा कीमती हो गया। अब आरव और ज्यादा मेहनत करने लगा। 2 महीने बीते। कॉलेज की रिसर्च स्कॉलरशिप की लिस्ट आई। नाम सबसे ऊपर था, आरव वर्मा। सारा कॉलेज तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव मुस्कुराया नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ये खुशखबरी सुनने की हकदार थी, वो अभी भी घर में बंद थी। पर अब वक्त पलटने वाला था। एक शाम संजना की चाची उससे मिलने आई। उन्होंने चुपके से संजना को बताया, तुम्हारा वो आरव लड़का अब पूरे कॉलेज में मशहूर हो चुका है। स्कॉलरशिप जीत ली है उसने, दिल्ली छोड़कर अमेरिका जा सकता है, लेकिन वो रुका है तुम्हारे लिए। संजना के आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुकी थी, आरव ने सिर्फ उससे प्यार नहीं किया, बल्कि खुद को भी प्यार के काबिल बना दिया। अब और इंतजार नहीं। उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, अगर आप मुझे पढ़ने से रोकेंगे, मुझसे मेरी आजादी छीनेंगे, तो मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं बालिग हूं और मेरा प्यार मेरा अधिकार है। घर में जैसे भूचाल आ गया। उधर आरव की जिंदगी का सबसे कठिन फैसला उसके सामने खड़ा था। उसे अमेरिका से कॉल आया, वीजा और स्कॉलरशिप फाइनल हो चुका है, बस तुम्हें 1 हफ्ते में उड़ान भरनी है। लेकिन दिल कहीं और था। उसी दिन उसे एक चिट्ठी फिर से मिली, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मैं कॉलेज लौट रही हूं। अगर तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है तो मत जाना, रुको मेरे लिए। तुम्हारी संजना। आरव घंटों तक छत पर बैठा रहा, खुले आसमान के नीचे। फिर उसने अमेरिका की फ्लाइट रद्द कर दी। उसने कुछ और चुना, संजना को, उनके प्यार को, उस रिश्ते को जो अब सिर्फ 2 दिलों की बात नहीं, बल्कि 2 इंसानों के वजूद की कहानी बन चुका था। अगले दिन कॉलेज गेट के सामने खड़ी थी संजना, सूट में, सिंपल सी, बिना मेकअप, पर आंखों में वही चमक। मुझे पता था तुम नहीं जाओगे, उसने कहा। आरव बोला, मुझे सब कुछ चाहिए था, लेकिन तुमसे ज्यादा कुछ नहीं। और वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के गले लगे, वो सिर्फ एक मिलन नहीं था, वो दोनों के आत्मसम्मान की जीत थी। आरव और संजना का मिलन किसी फिल्मी सीन जैसा था। कॉलेज के गेट पर खड़े 2 प्रेमी, जो हर मुश्किल को पार कर अब एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। आसपास के छात्रों ने ताली बजाई, कुछ ने फोटो खींची, लेकिन उन दोनों के लिए वो पल सारी दुनिया से परे था। अब उनका प्यार छुपा हुआ नहीं था। अब वो खुलकर साथ दिखते थे, क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में। अब उनके चेहरों पर संकोच नहीं, आत्मविश्वास था। अब यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक मिशन बन चुका था, प्यार को मंजिल तक ले जाना। लेकिन जैसे जैसे बाहरी दुनिया से स्वीकार्यता मिली, घर की दीवारें और कठोर होने लगीं। पिता की नाराजगी, संजना के पापा का गुस्सा अब क्रोध में बदल चुका था। उन्होंने संजना को घर बुलाकर साफ कहा, या तो उस लड़के को छोड़ दो, या इस घर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लो। संजना चुप रही, गहरी सांस ली और पहली बार पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मेरे फैसले को समझिए। मैं किसी आवारा लड़के से प्यार नहीं करती। वो खुद बना है, संघर्ष करके। उसमें आपकी जैसी ही सख्ती है, लेकिन प्यार के साथ। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठे और कहा, अब तुम इस घर में तब तक कदम मत रखना जब तक उस लड़के से रिश्ता खत्म न कर लो। रिश्तों की दरार। इधर आरव की जिंदगी भी आसान नहीं थी।
गांव में लोगों को पता चल गया था कि उसका किसी बड़े अफसर की बेटी से रिश्ता है। किसी ने ताना मारा, किसी ने जलन दिखाई, और उसके पिता, जो अब तक बेटे पर गर्व करते थे, वो भी उलझ गए। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे लिए ये ऊंच नीच बहुत मायने रखती है, आरव ने धीरे से कहा। बाबूजी, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैंने बस प्यार किया है, सच्चा, ईमानदारी से। पढ़ाई और भविष्य, इस बीच आरव को एक और स्कॉलरशिप ऑफर मिला, इस बार इंडिया में ही, लेकिन एक बड़ी कंपनी से। इंटरव्यू पास करना था। संजना ने कहा, तुम्हारा फोकस अब अपने करियर पर होना चाहिए। अगर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। आरव ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं लड़ रहा, तुम साथ हो तो डर नहीं। और फिर वो दिन आया, इंटरव्यू वाला दिन। कॉन्फिडेंस, सादगी और साफ सोच ने कमाल कर दिया। आरव को कंपनी में फ्यूचर लीडर प्रोग्राम में चुन लिया गया। RS1 प्रोडो लाख प्रति महीने की नौकरी, ट्रेंड करने का मौका और अपनी जिंदगी को आकार देने का प्लेटफॉर्म। दोबारा सामना जब यह खबर संजना के पापा तक पहुंची तो वो अंदर से थोड़ा हिले, लेकिन बाहर से कठोरता बनाए रखी। उन्होंने एक आखिरी चाल चली। संजना की शादी की बात एक IAS अफसर के बेटे से फिक्स कर दी। संजना को जब यह पता चला तो उसने सीधे जाकर अपने पापा से कहा, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, मुझे अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। पिता चुप हो गए। कई घंटे बीते, फिर उन्होंने आरव को कॉल किया। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरे सामने आकर खड़े हो, मैं देखना चाहता हूं उसमें क्या देखा तुमने। पिता और प्रेमी का आमना सामना। आरव सादा कपड़े पहनकर संजना के घर पहुंचा। पिता ने कुर्सी पर बैठकर पूछा, क्या है तुम्हारे पास? सम्मान, मेहनत और इरादा। दौलत नहीं है? अभी नहीं, लेकिन इज्जत है। और अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो? मैं खुद से पहले उसे देखूंगा, कभी आंखें नम ना होने दूंगा। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर उठे और आरव के कंधे पर हाथ रखा। मैं अपनी बेटी को हार नहीं सकता, तो चलो उसे जीतने की इजाजत देता हूं। सगाई 1 महीना बाद। कॉलेज के ऑडिटोरियम में वो स्टेज फिर सजा, लेकिन इस बार कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। इस बार वहां आरव और संजना की सगाई थी। तालियां बजीं, आंसू निकले और दिल जुड़ गए। सच्चा प्यार जीत गया था। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन जैसे कल की ही बात हो, जब संजना कॉलेज के गेट पर आरव से मिली थी और उसकी मुस्कान में उसने अपना आने वाला जीवन देख लिया था। अब वक्त बदल गया था, किरदार बदल चुके थे, लेकिन रिश्ते की जड़ें वहीं थीं। बस अब उन पर उम्र की धूल जमने लगी थी। दिल्ली के एक शांत कोने में उनका छोटा लेकिन सजीव घर था। एक प्यारी सी बेटी थी, रूहानी, जिसकी मुस्कान में दोनों अपने बचपन की मासूमियत ढूंढते थे। आरव अब एक सफल इंजीनियरिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर था और संजना एक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका बन गई थी। दोनों के पास अब वो सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा था, एक घर, सम्मान और एक सुंदर परिवार। पर शायद किसी भी रिश्ते में सिर्फ हो जाना ही काफी नहीं होता। निभाने की असल परीक्षा तो तब होती है जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब दिन इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मुस्कुराने तक का वक्त नहीं बचता। आरव की सुबह मीटिंग्स से शुरू होती और देर रात रिपोर्ट्स में खत्म। वहीं संजना अपनी क्लासेस, रूहानी की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद को धीरे धीरे खोती जा रही थी। वो आरव को कुछ कहना चाहती थी, पर हर बार आरव का फोन या लैपटॉप उसके शब्दों को रोक देता। एक रात खाने की मेज पर संजना ने चुपचाप कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, मैं अब पहले जैसी दुनिया में नहीं हूं। ये वाक्य बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी चुप्पियों के बीच जो कुछ अनकहा था वो किसी चीख से कम नहीं था। एक दिन संजना को कॉलेज से ईमेल आया। 10 साल बाद रियूनियन, पुराने दोस्तों के साथ एक शाम। उसने झिझकते हुए पूछा, चलिए क्या? आरव ने सिर झुकाकर कहा, टाइम मिला तो, और टाइम नहीं मिला। पर संजना ने फिर भी होटल में 2 टिकट बुक कर लिए। शायद कहीं उम्मीद थी कि आरव आएगा। रियूनियन वाले दिन कॉलेज का कैंपस फिर से खिल उठा। वही पेड़, वही लाइब्रेरी की इमारत, वही सीढ़ियां, सब कुछ वैसा ही था। आरव और संजना ने मिलकर कॉलेज गेट पर खड़े होकर पुराने लम्हों को याद किया। आरव ने कहा, याद है, यहीं तुमने कहा था, तुम हारना मत,
संजना मुस्कुराई। और तुमने कहा था जब तक तुम साथ हो डर नहीं। उनकी बेटी रूहानी वहीं पास में झूले पर खेल रही थी। शायद इस बार उनका रिश्ता फिर से खुली हवा में सांस ले रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। कुछ दिनों बाद ऑफिस में लगातार तनाव, नींद की कमी और थकावट के चलते आरव अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। संजना के हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। उसे लगा जो इंसान उसके लिए सारी दुनिया से लड़ा, अगर उसे कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, स्कूल, सोशल मीडिया, फॉर्मेलिटी। बस आरव के साथ बैठी रही, दवाइयां, सूप, किताबें और साथ में पुरानी बातें। आरव के होठों पर फिर से हल्की सी मुस्कान आई और उसी मुस्कान के साथ लौट आया वो आरव जिसे संजना कभी लाइब्रेरी में देखा करती थी। एक शाम आरव पूरी तरह ठीक हो गया। वो संजना को लेकर उसी कॉलेज गार्डन में गया जहां कभी उन्होंने पहली बार एक दूसरे को महसूस किया था। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, मैं भूल गया था कि तुम्हें सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी है। माफ करना। संजना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्यार वही होता है जो वक्त की मार से टूटे नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाए। पास ही रूहानी भागती हुई आई और दोनों को गले लगा लिया। वो लम्हा फिर से जिंदा हो गया जब तुम मिले। बरसों बाद जब सब कुछ शांत लगने लगता है तब जिंदगी अक्सर एक नया तूफान भेजती है, ये परखने के लिए कि जो रिश्ता अब तक थमा हुआ था क्या वो बहाव में बह जाएगा या और गहरा हो जाएगा। आरव अब पहले से ज्यादा सुलझा हुआ था और संजना भी पहले से ज्यादा समझदार। उनकी बेटी रूहानी अब 10 साल की हो चुकी थी, तेज, भावुक और जिद्दी, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। उनका जीवन अब एक सुंदर लय में चल रहा था। स्कूल, ऑफिस, छुट्टियां, कहानियां, साथ में डिनर और कभी कभी गुनगुनाते हुए पुराने गाने। लेकिन सब कुछ उसी तरह हमेशा कहाँ रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रूहानी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया। चोट ज्यादा नहीं थी पर डॉक्टर ने एक्सरे करवाया। जब रिपोर्ट आई तो उसके साथ एक अनजानी सिहरन भी आई। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हमें लगता है कि रूहानी की हड्डियों में कमजोरी सामान्य नहीं है, कुछ मेडिकल टेस्ट और कराने होंगे, जरूरी है। आरव और संजना दोनों चुप। फिर शुरू हुआ टेस्ट का सिलसिला, ब्लड टेस्ट, बोन स्कैन, एमआरआई। और फिर एक दिन उस रिपोर्ट ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। रूहानी को एक रेयर हड्डियों की बीमारी है, जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। इलाज संभव है लेकिन लंबा और खर्चीला। कमरे में सन्नाटा छा गया। संजना ने आरव का हाथ पकड़ लिया, उस तरह जैसे सालों पहले पहली बार बारिश में थामा था। आरव ने बेटी को देखा, जो कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ यही कह रही थी, पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी आपकी तरह ऑफिस जाऊंगी। उसकी मासूम बातें आरव के दिल में किसी चाकू की तरह उतर रही थीं। अब प्यार का नया रूप सामने था, त्याग, संघर्ष और धैर्य। आरव ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली। संजना ने स्कूल से रिजाइन दे दिया। दोनों ने हर खर्च, हर योजना को एक तरफ रखा। बस एक ही लक्ष्य था, रूहानी को बचाना है। इलाज शुरू हुआ, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, स्पेशल डाइट। दिल्ली से बेंगलुरु फिर मुंबई तक इलाज की दौड़। इन सबके बीच कई बार वो दोनों आपस में भिड़ते। थकान, चिंता, आर्थिक दबाव और असहायता की भावना, जैसे हर मोड़ पर एक दीवार खड़ी हो। कभी संजना चुपचाप रोती थी बाथरूम में जाकर, कभी आरव अकेले छत पर बैठकर आसमान से सवाल करता, क्यों क्यों मेरी बेटी। लेकिन फिर जब रूहानी रात में कहती, पापा एक कहानी सुनाओ, तो दोनों टूटकर भी खड़े हो जाते। साल बीतता गया, इलाज धीरे धीरे असर दिखाने लगा। रूहानी अब थोड़ा चलने लगी थी। वो कहती, पापा अब मैं स्कूल जाऊंगी ना। आरव मुस्कुराता, बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। उन्हीं दिनों एक कंपनी ने आरव को यूके भेजने का ऑफर दिया। इलाज में मदद भी मिल सकती थी, लेकिन इसके लिए पूरे परिवार को कुछ सालों तक शिफ्ट करना होता। आरव ने संजना से पूछा, हम छोड़ें ये सब? संजना ने जवाब दिया, हमने जो भी कमाया है उसे साथ नहीं ले जाएंगे, पर जो हमने बचाया है वो है रूहानी की हंसी। अगर वो यूके में फिर से दौड़ सकती है तो मैं चलने को तैयार हूं, दुनिया के किसी कोने में। 4 महीने बाद लंदन के एक अस्पताल में रूहानी का स्पेशल बोन ट्रीटमेंट हुआ। सालों की मेहनत और दुआओं के बाद एक दिन डॉक्टर ने कहा, शी इज रिकवरिंग वेल।
विद इन अ ईयर शी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। उस एक वाक्य ने सालों की सिसकियों को मुस्कान में बदल दिया। आरव ने संजना का हाथ थामा और उसी तरह कहा जैसे बरसों पहले कहा था, तुम साथ हो तो डर नहीं। एक शाम लंदन की सड़क पर हल्की बर्फ गिर रही थी। संजना ने पूछा, अगर तुम्हें फिर से जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या फिर मुझसे प्यार करोगे? आरव ने धीमे से कहा, अब अगर तुम्हें ना देखूं तो शायद जिंदगी ही ना बचे। पास ही रूहानी भागती हुई आई। पापा, मैं दौड़ पा रही हूं, देखो। और उसने पहली बार अकेले 10 कदम भागे। आरव और संजना की आंखें नम हो गईं और वहीं खड़े खड़े वो दोनों फिर से उसी मोड़ पर थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। फर्क बस इतना था, अब साथ में एक छोटी सी जान थी जिसमें उनका प्यार सांस ले रहा था। वो लम्हा जब तुम मिले, अब बस एक लम्हा नहीं रहा, वो एक पूरा जीवन बन गया जहां प्यार सिर्फ मिलने तक नहीं बल्कि साथ निभाने की पूरी उम्र भर की कविता बन गया। समय गुजरता गया, लेकिन जिन रिश्तों की जड़ें गहराई में हों वो वक्त की धूल से ढंक तो सकते हैं, मिट नहीं सकते। आरव और संजना अब अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां उनकी बेटी रूहानी अब 17 साल की हो चुकी थी। वो अब किसी कली की तरह नहीं बल्कि एक खिलता हुआ गुलाब बन चुकी थी, तेज, आत्मविश्वासी और अपने विचारों में उतनी ही गहरी जितनी कभी उसकी मां थी। लेकिन उसकी आत्मा की जिद, उसकी आंखों का जुनून, वो अपने पिता पर गया था। उसकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी, एक दुर्लभ बीमारी से लड़कर। लेकिन अब सालों के इलाज और संबल के बाद वो लगभग सामान्य थी, केवल लगभग। डॉक्टरों की राय थी, अब भी बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं, संभाल कर चलें। पर रूहानी अब उन सीमाओं को बांध नहीं मानती थी। एक दिन घर लौटकर उसने मां से कहा, मैं स्कूल की एथलेटिक टीम में जाना चाहती हूं। संजना कुछ पल चुप रही, वो जानते हुए भी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, धीरे से बोली, बेटा, डॉक्टर ने मना किया है, अगर फिर चोट लगी तो? रूहानी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा, मां, अगर मैं डरकर जीती रही तो क्या वो जीना कहलाएगा? उसी शाम संजना ने ये बात आरव को बताई। आरव, जो अक्सर अपने विचारों को तर्क और अनुभव से जोड़ता था, कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जब हम दोनों ने सारी दुनिया से लड़कर उसे जीवन दिया तो क्या अब उसे उसकी उड़ान से रोकेंगे? और इस तरह रूहानी की रेस की शुरुआत हुई। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो स्कूल की इंटर हाउस रेस में हिस्सा ले रही थी। संजना की सांसें अटकी हुई थीं। आरव की आंखें लगातार बेटी की चाल देख रही थीं। सीटी बजी, रूहानी दौड़ रही थी, धीरे धीरे नहीं, पूरी ताकत से, जैसे उसकी रगों में कोई पुराना सपना बह रहा हो। लेकिन मोड़ पर उसका पैर मुड़ गया। एक पल को सब ठहर गया। वो लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, रूहा, रुकना मत। और जैसे उस आवाज में उसे वो लम्हा सुनाई दिया जब उसकी मां ने कहा था, तुम हारना मत। वो दौड़ी, तेज नहीं लेकिन पूरे विश्वास से। तीसरे स्थान पर पहुंची, पर तालियां सबसे ज्यादा उसके लिए बजीं। उस दिन आरव ने उसके पैरों पर पट्टी बांधते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? हां, उसने मुस्कुराकर कहा। पछतावा? बिल्कुल नहीं। और संजना की आंखों में वो पुराना आत्मविश्वास लौट आया जिससे उसने सालों पहले आरव को जीत लिया था। समय आगे बढ़ता गया। रूहानी अब कॉलेज की तैयारी कर रही थी। वो चाहती थी विदेश में पढ़ाई करना, खुद को साबित करना। आरव और संजना उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुके थे जहां ऊर्जा थोड़ी कम लेकिन समझ बहुत ज्यादा होती है। सफेद बालों के साथ झुर्रियां आई थीं, लेकिन प्यार अब भी वैसा ही था। अब वो कम बोलते थे, ज्यादा महसूस करते थे। कभी चाय के कप के साथ खामोशी में बैठना, कभी पुराने गाने सुनते हुए साथ हंसना, कभी अचानक एक दूसरे को देखकर कहना, तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। एक दिन एयरपोर्ट पर रूहानी को विदेश भेजने का वक्त आया। गले लगते हुए उसने कहा, आप दोनों ने मुझे हिम्मत दी, जिद दी, उड़ान दी। अब मैं चल रही हूं, लेकिन जहां भी जाऊंगी आप मेरे साथ होंगे। वो चली गई, जैसे कोई परिंदा उड़ता है, लेकिन अपना घोंसला याद रखते हुए। आरव और संजना हाथ थामे खड़े रहे। संजना ने धीरे से कहा, क्या तुम सोच सकते थे कि हमारी पहली चिट्ठी से ये सब होगा? आरव मुस्कुराया, तब नहीं, पर आज मुझे यकीन है। वो लम्हा जब तुम मिले
वही मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। समय जब धीमा हो जाए और रिश्ते तेजी से नहीं बल्कि गहराई से बहने लगे, तब प्रेम अपना असली रूप दिखाता है। आरव अब 60 के थे, संजना 28 की। जीवन अब तेज रफ्तार से नहीं, एक मीठे ठहराव में बह रहा था। बेटी रूहानी अब विदेश में प्रोफेसर थी, एक सफल सशक्त महिला। वो समय समय पर वीडियो कॉल करती, साल में एक बार आती और हर बार जाते वक्त कहती, आप लोग बिना कुछ कहे भी सबसे ज्यादा कहते हो। आरव और संजना अब बहुत कुछ नहीं बोलते थे। सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखना और समझ जाना ही उनकी भाषा बन चुकी थी। सुबह बगीचे में बीतती थीं, तुलसी में पानी डालते हुए, चाय की प्यालियों के साथ पुरानी यादों का स्वाद लेते हुए। कभी कभी संजना पुराने एल्बम निकालती, तस्वीरों को देखती और कहती, देखो यहां तुम मुस्कुरा रहे हो। जब पहली बार पापा से छुप कर मिले थे, आरव मुस्कुराकर जवाब देता, और ये देखो तुम वो साड़ी पहनकर आई थीं जिससे मैं हमेशा हार जाता था। लेकिन इन मीठी यादों के बीच अब उम्र का असर भी आने लगा था। आरव को सीने में हल्का दर्द हुआ। जांच में पता चला हृदय थोड़ा कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना है, जीवन अब आराम और सुकून से जीना चाहिए। संजना ने वो रात अस्पताल में आरव के पास बैठकर काटी, ना नींद ना शिकायत। बस उसके माथे पर हाथ फेरती रही, जैसे फिर से वही लड़की बन गई हो जो कभी कॉलेज में चुपचाप उसकी नोटबुक में दिल बना दिया करती थी। अगले दिन आरव ने अपनी आंखें खोलीं और धीमे से कहा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? संजना की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं होते तो मैं बन ही नहीं पाती। तुमसे मिला प्यार ही मेरी असली पहचान है। कुछ हफ्तों बाद जब आरव थोड़ा ठीक हुआ तो घर में एक पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक चिट्ठी मिली, पीली, मुड़ी तुड़ी और अधूरी। वो चिट्ठी उसने कभी संजना को लिखी थी, साल 1995 में, जब वो खुद से हार गया था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में कोई और आए जो तुम्हें वो सब दे सके जो मैं नहीं दे पाया। आरव ने वो चिट्ठी उसी रात संजना के तकिए के नीचे रख दी। सुबह संजना ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी। आरव से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ पकड़ लिया और हल्के से बोली, तुम्हारा लायक बनने का सफर ही तो मेरा जीवन रहा है। उस दिन के बाद से आरव और संजना हर शाम एक साथ छत पर बैठते। चाय, रेडियो, पुराना आसमान और कुछ अधूरी बातें। और जब कोई धुन बजती, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तो संजना धीरे से कहती, अब तो बस तेरा साथ ही है शिकवा भी और दुआ भी। वक़्त का एक नियम है, वो कभी नहीं रुकता। लेकिन कुछ लम्हे होते हैं जो समय से बाहर जीते हैं। एक शाम आरव की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार वो ज्यादा नहीं बोला, बस हाथ पकड़कर संजना की आंखों में देखता रहा, जैसे कह रहा हो, वो लम्हा जब तुम मिली, बस उसी लम्हे में मैं जिंदा हूं। संजना ने उसका माथा चूमा और धीमे से कहा, जाओ अब आराम करो, मैं फिर मिलूंगी किसी अगले जन्म में, उसी लाइब्रेरी के मोड़ पर। अब संजना अकेली थी, घर में, बगिया में, तस्वीरों के बीच, लेकिन कभी अकेली महसूस नहीं करती थी। आरव की लिखी चिट्ठियां अब उसकी सबसे गहरी साथी थीं। उसने उन्हें किताबों में छुपा रखा था, कभी किचन के डिब्बों में, कभी तकिए के नीचे। रूहानी जब अगली बार भारत आई तो मां को देखकर पूछा, क्या पापा की याद बहुत आती है? संजना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो तो अब भी यही हैं, हर चाय की प्याली में, हर बारिश की पहली बूंद में, हर चुप रह जाने वाले पल में। वो अब भी मुझसे वो लम्हा बांटते हैं जब हम पहली बार मिले थे। और यही थी वो प्रेम कहानी जो एक मुलाकात से शुरू होकर पूरे जीवन की सबसे सच्ची कविता बन गई। वो लम्हा जब तुम मिले अब सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन का सार था। संजना अब अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो अब भी हर सुबह तुलसी में पानी डालती, हर शाम उसी कुर्सी पर बैठती जहां आरव बैठा करता था। वो उसके जाने से टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आरव अब उसकी सांसों में था। एक दिन रूहानी भारत आई, इस बार स्थायी रूप से। उसने मां से कहा, मां, मैं अब वापस यहीं रहना चाहती हूं। मैंने बहुत कुछ पाया वहां, पर जो गहराई यहां की है वो कहीं नहीं मिली। संजना मुस्कुराई,
कभी कभी जीवन हमें वहां वापस ले आता है जहां से हमने चलना शुरू किया था, ताकि हम सब समझ सकें कि मंजिल क्या होती है। रूहानी अब अपने साथ एक किताब लाई थी जिसमें उसने माँ बाप की पूरी प्रेम कहानी लिख दी थी। उसने उसे नाम दिया था वो लम्हा जब तुम मिले। उस किताब की पहली पंक्ति थी, ये सिर्फ मेरे माँ बाप की कहानी नहीं है, ये हर उस दिल की कहानी है जो कभी टूटा था और फिर प्यार में जुड़ गया। किताब प्रकाशित हुई, लाखों लोगों ने पढ़ा, रोए, मुस्कुराए और उस कहानी में खुद को पाया। पुराने कॉलेज में एक सेमिनार रखा गया जहां रूहानी ने अपनी मां को बुलाया, स्टेज पर लाकर कहा, इस मंच पर आज कोई लेखिका नहीं बैठी है, बल्कि वो स्त्री बैठी है जिसने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे निभाया जाता है और कैसे मौत भी उससे जुदा नहीं कर सकती। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। संजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार खुशी के आंसू। उस शाम घर लौटकर रूहानी ने मां से पूछा, क्या आप अब भी पापा से बातें करती हैं? संजना ने चुपचाप आरव की कुर्सी की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई और कहा, अब नहीं, अब तो बस महसूस करती हूं और वो हर पल मेरे पास रहते हैं। जब बारिश आती है, जब मैं कहानी पढ़ती हूं, जब मैं अकेली नहीं होती, पर फिर भी सब समझ जाती हूं। रूहानी ने कहा, शायद मैं भी अब किसी से उतना ही सच्चा प्यार कर पाऊं जितना आपने किया। संजना ने उसका हाथ थामा। प्यार सिखाया नहीं जाता, बस निभाया जाता है। एक लम्हे से शुरू होकर जिंदगी बन जाता है और यहीं खत्म होती है वो प्रेम गाथा जो एक कॉलेज की लाइब्रेरी में शुरू हुई थी, फिर दिल्ली की गलियों में परवान चढ़ी, बीमारी और बुढ़ापे से गुजरी और अंत में एक किताब बनकर हजारों दिलों में जिंदा हो गई। वो लम्हा जब तुम मिले अब बस एक लम्हा नहीं, एक अमर प्रेम बन गया है।